हाँ तो बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट और वसा के स्रोत के बारे में पढ़ा था, और उनसे जो कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, वसा हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इसका अध्ययन किया था। तो अब हमारा नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि प्रोटीन और विटामिन्स का टॉपिक थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो सकता है, तो हो सकता है अभी ये टॉपिक हम 2 दिनों में कवर करें या 3 दिनों में कवर कर सकते हैं, वो देखेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रोटीन के बारे में स्टडी करते हैं कि प्रोटीन क्या है, क्यों है। प्रोटीन एक पोषक तत्व है और ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ये हमारे शरीर में क्या काम करता है। तो ये हमारी टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करता है। अब टूटी फूटी कोशिकाएं कौन सी भाई? कई बार तो बच्चों को, क्योंकि 6th क्लास है, अब बच्चों को तो कोशिका शब्द है वो समझ में नहीं आएगा। तो कोशिका से मतलब है कि हमारा शरीर, जब आपको कोई चोट लग जाती है, खून आते हैं, कहीं पे खरोच लग जाती है, तो हमारी जो शरीर है वो कोशिकाओं से बना बेटा। तो वहाँ पर जब वो चोट लगती है तो वहाँ पे कोशिकाएं हैं वो टूट फूट जाती हैं, कुछ डैमेज हो जाती है, मर भी जाती हैं। तो जो टूटी फूटी कोशिकाएं हैं उनको ठीक करने का कार्य है जो वो प्रोटीन करता है। मतलब आपकी चोट को ठीक करने का काम प्रोटीन का होता है। उसके बाद शरीर की वृद्धि में भी कौन सहायता करता है? प्रोटीन। जितना ज़्यादा आप प्रोटीन युक्त भोजन खाओगे, आपके शरीर की वृद्धि उतनी ही अच्छी होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं भी हम हर टाइम खाते ही रहें, तो उससे हम मोटे भी हो सकते हैं। मतलब भी जितना ज़रूरी है कम से कम उतना तो हमें खाना ही होगा। वो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो जाए तो उसकी इतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो प्रोटीन है वो हमारी टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करता है और शरीर की वृद्धि में सहायता करता है। इसके बाद ये मिलता कहाँ कहाँ से है। और एक और बात भी, प्रोटीन युक्त भोजन को हम क्या कहते हैं? शरीर वर्धक भोजन। क्योंकि प्रोटीन खाने से हमारे शरीर की वृद्धि होती है, इसलिए इसको शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं, जिस भोजन में प्रोटीन होता है। मतलब मिलता कहाँ कहाँ से है? स्रोत, पादप स्रोत, मतलब जो पौधे हैं उनसे हमें प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिलता है, कौन कौन से पौधों से मिलता है। सबसे पहले दाल। जितनी भी दाल आप खाते हो, चाहे वो चने की दाल है, मूंग की दाल है, तुअर की दाल है, और जो भी आपको याद है, मिश्री की दाल होती है, और आप जो भी उड़द की दाल है, जो भी दाल आप खा रहे हो, तो उनसे हमें क्या मिलता है? प्रोटीन। इसके अलावा हमें प्रोटीन मटर से भी मिलता है, सोयाबीन से मिलता है, और राजमा से भी मिलता है। ये सारे के सारे पादप स्रोत हैं। उसके बाद जंतु स्रोत, जो मांस है, मछली है, पनीर है, अंडे हैं, दूध है और आदि, ये सभी हमें जंतुओं से मिलते हैं, इसलिए इन्हें जंतु स्रोत कहते हैं। और इनसे भी हमें क्या मिलता है? प्रोटीन प्राप्त होता है। अब हम आते हैं विटामिन्स के ऊपर। विटामिन एक जो टॉपिक है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो बच्चों हो सकता है इस टॉपिक के बारे हम 2 दिन में पढ़ पाएँ। तो विटामिन भी हमारे शरीर के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है, और ये हालांकि हमें कम मात्रा में ज़रूरी होता है, लेकिन इसका होना हमारे भोजन में बहुत अधिक आवश्यक है। क्योंकि विटामिन हमें किससे बचाते हैं? हमारे शरीर को रोगों से बचाने का कार्य कौन करता है? विटामिन करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो यहाँ से अगर देखें तो विटामिन 6 प्रकार के हो गए हमारे, ए, बी, सी, डी, ई और के। लेकिन जो ये प्रकार हैं विटामिन के, इनके अलावा और भी प्रकार होते हैं, इनके भी प्रकार होते हैं, जो आप बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे। लेकिन क्योंकि अब हमारी कक्षा छोटी है तो हम इसी कक्षा में इनको पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी लेवल जो होता है वो क्लास वाइज अलग अलग होता है बेटा। तो अब हम विटामिन जो होते हैं, जो हमारी बुक में दे रखे हैं, उनसे हमें क्या क्या मिलता है, वो हमें कहाँ कहाँ से मिलेंगे, और इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। लेकिन इनसे होने वाले फ़ायदे क्या हैं, ये हमें किन रोगों से बचाते हैं, आज हम इस बात को पढ़ेंगे। विटामिन, एक और बात है, विटामिनों के समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कई बार शरीर में विटामिन की कमी हो जाती है, तो बच्चों
तो डॉक्टर्स हमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट्स देते हैं, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट्स जो होती है उसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, इसलिए उन्हें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। और आज हम अलग अलग विटामिन के बारे में कुछ पढ़ रहे हैं। तो विटामिन ए, जो विटामिन ए होता है, वैसे तो अगर आप दूध होता जो हमारा, उसमें बहुत सारे मतलब पोषक तत्व होते हैं, उसमें विटामिन ए भी होता है। और विटामिन ए वैसे आप अगर मानो तो पपीता, आम और जो गाजर होती है, इनके अंदर विटामिन ए बहुत अधिक होता है, तो आप वो खाएं तो आपको विटामिन ए आराम से प्राप्त हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से हमें कौन कौन से रोग होता है? रतौंधी रोग होता है या क्षीणता, दृष्टिहीनता है, बात एक ही है। रतौंधी मतलब ये आँखों का रोग है। इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं भी? हमारी आँखें जो कमज़ोर हो जाती हैं, रात को हमें कम दिखाई देता है, रात को बिल्कुल दिखाई देता ही नहीं है। ये इसके विटामिन ए की कमी से होने वाला जो रोग है रतौंधी, उसके लक्षण है। अगर हमें रात को कम दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी है। हाँ, विटामिन ए किस लिए ज़रूरी है? ये हमारी आँख और त्वचा को बिल्कुल अच्छा सा बनाए रखता है, इसलिए हमें विटामिन ए युक्त जिन चीज़ों के अंदर विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में होता है, हमें वो खानी चाहिए। और हमारी डाइट का मतलब हमारा जो हम प्रतिदिन का जो आहार है, उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होनी चाहिए, खासकर दूध तो होना ही होना चाहिए, ताकि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे पोषक तत्व हैं, क्योंकि दूध के अंदर बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, तो हमें बहुत सारे पोषक तत्वों को वैसे ही वो प्रतिपूर्ति कर देता है। उसके बाद है विटामिन B1, क्योंकि विटामिन बी के प्रकार बहुत ढेर सारे होते हैं, लेकिन हमारी बुक में जो विटामिन B1 के बारे में बता रखा है, तो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे और विटामिन के बारे में। तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है, और जो बेरी रोग होता है उसके लक्षण क्या है भी? पेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, मतलब हम अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाते, पेशियों में दर्द होता है, मांसपेशियों में, और काम करने की ऊर्जा में क्या आती है? कमी आती है, मतलब थोड़ा सा काम करते ही हम थक जाते हैं। तो ये बेरी रोग के लक्षण हैं। अगर हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब हमें विटामिन B1 की ज़रूरत है। और इनके जो स्रोत हैं उनके बारे में हम स्टडी कल करेंगे, क्योंकि अगर मैं आज उस टॉपिक इन सभी के बारे में बात करने लग जाए तो फिर ये टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। उसके बाद विटामिन सी की कमी से सकरवी रोग होता है, और सकरवी रोग का लक्षण क्या है? मसूड़ों में खून आता है, ठीक है। और विटामिन सी की कमी से और क्या होता है? घाव भरने में ज़्यादा समय लगता है, तो ये विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है सकरवी। उसके बाद विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स जो होता है, इसमें हमारी हड्डियाँ या अस्थियाँ क्या हो जाती है? कमज़ोर हो जाती है, और वो मुड़ना शुरू कर देती है, और ये विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। और विटामिन डी के बारे में अगर बात करें, विटामिन डी का तो बहुत कहते हैं भी ये बहुत आसानी से प्राप्त हो सकता है, क्योंकि हमारी जो त्वचा होते हैं वो विटामिन डी आसानी से बना पाती है। हाँ, कुछ लोगों में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर इसको प्रॉब्लम आती है, उसके लिए तो फिर हमें डॉक्टर से ही कंसल्ट करना पड़ता है। फिर विटामिन ई की कमी से, क्योंकि ये आपकी बुक में नहीं दिया बच्चों, ये मैंने भी पढ़ के फिर आपके साथ शेयर किया है, तो आप अगर इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, और नहीं लिखना चाहे तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको फिर भी मैं ये कहूँगा अभी आप इसको लिखें, ताकि आपके मतलब काम आए चीज़ें। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? नर्व इम्पल्स में प्रॉब्लम आती है, मतलब हमारी तंत्रिकाएं कमज़ोर हो जाती हैं। जो तंत्रिकाएं एक जगह से दूसरी जगह संदेश भेजती हैं, उसमें दिक्कत आती हैं, और जो हम ये आम भाषा में अगर कहें तो हमारी नसें कमज़ोर हो जाती हैं, मतलब हमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए हमें विटामिन ई से युक्त भोजन खाना चाहिए। और वैसे अगर जब मैंने पढ़ा था तो उसमें ई लिखा हुआ था भी दूध पीने से भी इसकी प्रतिपूर्ति हो जाती है, और बहुत सारे लोगों में विटामिन ई की कमी नहीं होती है, बहुत मुश्किल से होती है। हाँ, कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो ही विटामिन ई की कमी हो जाती है। उसके बाद है विटामिन के वो रक्त जमने में सहायता करता है। ये मतलब जब भी आपको चोट लगती है तो आपने देखा होगा कि कुछ ही देर में वो जहाँ चोट लगी थी वहाँ पे एक थक्का सा बन जाता है, वो जम जाता है वहाँ से, फिर ज़्यादा खून नहीं निकलता। लेकिन अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो फिर खून बहता रहता है, अगर बहुत ज़्यादा कमी तो फिर वो बहता ही रहेगा, और आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए विटामिन के की कमी नहीं होने देनी चाहिए, और हमें ऐसा भोजन खाना चाहिए जो विटामिन की पूर्ति करे। तो बच्चों, मैं तो ये कहूँगा आप हर रोज़ दूध ज़रूर पिएँ,
और कम से कम ऐसा खाना ज़रूर खाएं जिसमें विटामिन्स हों, ताकि आपको रोग ना हो। तो विटामिन से हमें ये पता चलता है जितने विटामिन हमने पढ़े हैं, विटामिन हमें किससे बचाते हैं बच्चों? रोगों से बचाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, और जो भी बातें मैंने आपको बताई हूँ अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखें बच्चों, ताकि आपको मतलब नॉलेज हो, आप अपने जो भी लेसन्स हैं उनको अच्छे से पढ़ पाएँ, उनको अच्छे से कर पाएँ। धन्यवाद।